नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 12 अक्टूबर 2025 है। कार्तिक का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी दोपहर 2:16 तक और उसके बाद में सप्तमी। मृगशिरा नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:36 तक और उसके बाद में आर्द्रा। वरियान योग रहेगा प्रातः 10:55 तक और उसके बाद में परिग योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। रवि योग रहेगा दोपहर 1:36 से 13 अक्टूबर प्रातः 6:21 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन नए उत्साह और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम जीवन में नयापन आएगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। आप लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टि से लाभकारी रहेगा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और उनका पूरा फल प्राप्त होगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। मिथुन राशि के जातकों को आज कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी होगी। किसी यात्रा का योग बन रहा है जो शुभ परिणाम देगा। परिवार में किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है। संयम रखें। स्वास्थ्य में थकान और अनिद्रा हो सकती है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक और मानसिक संतुलन पर केंद्रित रहेगा। घर के किसी सदस्य की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में नई शुरुआत के संकेत बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बस अत्यधिक भावुकता से बचें। बात करते हैं सिंह राशि की। आज आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रभावशीलता का भाव आपके व्यक्तित्व में झलकेगा। कार्य क्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी और पदोन्नति के योग बनेंगे। प्रेम जीवन में निकटता बढ़ेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कन्या राशि। आज का दिन थोड़ा शांत और आत्मचिंतन का रहेगा। कार्य क्षेत्र में पीछे किया गया प्रयास अब फल देने लगेगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। परिवार में शांति रहेगी। लव लाइफ में स्थिरता आएगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन नींद पूरी लें। बात करते हैं तुला राशि की। आज का दिन आपके लिए भाग्यवर्धक है। कार्य क्षेत्र में नए अवसर और सफलता के योग हैं। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। अविवाहित जातकों को अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी। वृश्चिक राशि। आज का दिन परिवर्तनशील रहेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव संभव है लेकिन अंततः सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें। परिवार में किसी के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। लव लाइफ सामान्य रहेगी। धनु राशि। आज का दिन सौभाग्यशाली रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता और प्रशंसा मिलेगी। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में शुभ परिणाम मिलेंगे। परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। प्रेम जीवन में निकटता बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बात करते हैं मकर राशि की। आज का दिन आप लोगों के लिए व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की और नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने के योग हैं। परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आएगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुंभ राशि। आज का दिन आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में नए विचार और योजनाएं सफल होंगी। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। लव लाइफ में स्थिरता आएगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मीन राशि। आज का दिन भाग्यवर्धक रहेगा। यात्राएं लाभकारी होंगी। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। विद्यार्थी और रिसर्च कार्य से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की।
समुद्र तट के किसी नगर में एक धनवान वैश्य के पुत्रों ने एक कौवा पाल रखा था। वह उस कौवे को बार बार अपने भोजन से बचे अन्न देते थे। उनकी झूठन खाने वाला वह कौवा स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन खा खाकर खूब मोटा हो गया था। इससे उसका अहंकार बहुत बढ़ गया। वह अपने से श्रेष्ठ पक्षियों को भी तुच्छ समझने और उनका अपमान करने लगा। एक दिन समुद्र तट पर कहीं से उड़ते हुए आकर कुछ हंस उतरे। वैश्य के पुत्र उन हंसों की प्रशंसा कर रहे थे। यह बात कौवे से सही नहीं गई। वह उन हंसों के पास गया और उसे उनमें जो सर्वश्रेष्ठ हंस प्रतीत हुआ उससे बोला, मैं तुम्हारे साथ प्रतियोगिता करके उड़ना चाहता हूँ। हंस ने उसे समझाया, भैया हम तो दूर दूर उड़ने वाले हैं। हमारा निवास मानसरोवर यहाँ से बहुत दूर है। हमारे साथ प्रतियोगिता करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम हंसों के साथ कैसे उड़ सकते हो? कौवे ने अहंकार में आकर कहा, मैं उड़ने की 100 गतियाँ जानता हूँ और प्रत्येक गति से 100 योजन तक उड़ सकता हूँ। उडीन, अवडीन, प्रडीन, डीन आदि अनेकों गतियों के नाम गिनाकर वह बकवादी कौवा बोला, बतलाओ इनमें से तुम किस गति से उड़ना चाहते हो? तब श्रेष्ठ हंस ने कहा, काक तुम तो बड़े निपुण हो, परंतु मैं तो एक ही गति जानता हूँ जिसे सब पक्षी जानते हैं। मैं उसी गति से उड़ूंगा। गर्वित कौवे का गर्व और बढ़ गया। वह बोला, अच्छी बात, तुम जो गति जानते हो उसी से उड़ो। उस समय कुछ पंछी वहाँ और आ गए थे। उनके सामने ही हंस और कौवा दोनों समुद्र की ओर उड़े। समुद्र के ऊपर आकाश में वह कौवा नाना प्रकार की कलाबाजियां दिखाता पूरी शक्ति से उड़ा और हंस से कुछ आगे निकल गया। हंस अपनी स्वाभाविक मंद गति से उड़ रहा था। यह देखकर दूसरे कौवे प्रसन्नता प्रकट करने लगे। थोड़ी देर में ही कौवे के पंख थकने लगे। वह विश्राम के लिए इधर उधर वृक्ष युक्त द्वीपों की खोज करने लगा, परंतु उसे उस अनंत सागर के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इतने समय में हंस उड़ता हुआ उससे आगे निकल गया था। कौवे की गति मंद हो गई। वह अत्यंत थक गया और ऊंची तरंगों वाले भयंकर जीवों से भरे समुद्र की लहरों के पास गिरने की दशा में पहुंच गया। हंस ने देखा कि कौवा बहुत पीछे रह गया है तो रुक गया। उसने कौवे के समीप आकर पूछा, काक तुम्हारी चोंच और पंख बार बार पानी में डूब रहे हैं, यह तुम्हारी कौन सी गति है? हंस की व्यंग भरी बात सुनकर कौवा बड़ी दीनता से बोला, हंस हम कौवे केवल काँव काँव करना जानते हैं, हमें भला दूर तक उड़ना क्या आएगा? मुझे अपनी मूर्खता का दंड मिल गया। कृपा करके अब मेरे प्राण बचा लो। जल से भीगे अचेत और अधमरे कौवे पर हंस को दया आ गई। पैरों से उसे उठाकर हंस ने उसे पीठ पर रख लिया और उसे लादे हुए उड़कर वहां आया जहां से दोनों उड़े थे। हंस ने कौवे को उस स्थान पर छोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं कभी भी अहंकार न करें। जय श्री कृष्णा जयराम जी की। अब बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैव अ जॉयस ईयर अहेड। 11 अक्टूबर 2026 तक आपको सफलता इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी। पूरा वर्ष बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दिनचर्या को अनुशासित करके चलना होगा। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। इस वर्ष अपने आप को, अपने घर को, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखें। अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें। किसी भी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस की अवहेलना ना करें, अन्यथा फाइन लग सकता है। इस वर्ष किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए मदद की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा झुक कर चलें। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें अथवा सुने। पिता अथवा पिता तुल्य लोगों की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लेते रहें। अपने जूनियर से या अपने से छोटे ओहदे के लोगों को रिस्पेक्ट दें और प्यार से बोलें। उनका अपमान कदापि न करें। यदि मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।